किन्नरों से जुड़ा वो राज जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। किन्नर लगभग सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं भी जानते तो आपको बता दें कि किन्नर उन्हें कहते हैं जो न तो पूरी तरह नर होता है और न नारी। इन्हें हम ट्रांसजेंडर के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में शुरू से एक मान्यता चली आ रही है कि अपने मुख से ये किसी के लिए जैसे भी शब्द निकाल देते हैं वे सच साबित होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये किसी को दुआ दे देते हैं तो वो सच हो जाती है, वहीं अगर ये किसी को बदुआ दे देते हैं तो वो भी सच हो जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग इसी कोशिश में रहते हैं इन्हें इनकी केवल दुआ मिले, बदुआ नहीं। यही कारण है कि हर कोई इन्हें यानी किन्नरों को अपनी हर खुशी में शामिल करना पसंद करता है। लोग इन्हें अपने घर के उत्सवों में शामिल करते हैं और जब ये बधाई मांगते हैं तो इन्हें पैसे और कई तरह के उपहार आदि देकर खुशी खुशी विदा करते हैं। किन्नर समाज के बारे में अक्सर लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। अक्सर किसी मांगलिक अवसर या सड़कों और ट्रेन में मिलने वाले ये किन्नरों कहाँ रहते हैं, क्या इनका भी होता है विवाह, इनके देवी देवता कौन होते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर किसी किन्नर को देखते ही हमारे मन में कौंधने लगते हैं। आइए जानते हैं किन्नर समाज से जुड़ा वो सच जिससे आप अभी तक थे अनजान। किन्नरों का आम लोगों से एक अलग समुदाय है। हमारे देश में इनके लिए अलग अलग प्रथाएं भी हैं। हम सभी इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इनके समाज के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका पता लगा पाना कठिन है। यही नहीं, इनकी प्रथाएं भी हमसे अलग हैं। किसी भी कार्य में इनकी मौजूदगी को शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता भी है कि इन्हें ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। हिंदू प्रथा की बात करें तो किसी भी शुभ अवसर में किन्नरों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्यक्रम जैसे शादी के बाद या घर में नन्हे मेहमान के आगमन पर शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय के लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी भगवान श्री राम उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म, विवाह, नए व्यवसाय की शुरुआत आदि सभी शुभ अवसरों पर किन्नरों से आशीर्वाद लेने का नियम है। किन्नर समाज में कई रिवाज प्रचलित हैं। ऐसा ही एक रिवाज है किन्नरों का एक रात के लिए विवाह करना और अगले दिन विधवाओं की तरह विलाप करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रस्म के तार महाभारत काल से जुड़े हैं। आइए जानते हैं इस रिवाज के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने युद्ध में विजय के लिए मां काली की पूजा की थी, लेकिन इस पूजा को संपन्न करने के लिए एक राजकुमार की बलि देना आवश्यक था। अर्जुन के नाग कन्या अल्पी से जन्मे पुत्र इरावन बलि के लिए आगे आए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे विवाह करने के बाद ही बलि देंगे। अब पांडवों के पास समस्या ये आ गई कि एक दिन के लिए कौन सी राजकुमारी इरावन से विवाह करेगी और अगले दिन विधवा हो जाएगी। इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण ने निकाला। उन्होंने इरावन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर इरावन से विवाह किया। अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप भी किया। उसी घटना को बाद से किन्नर इरावन को अपना भगवान मानते हैं और एक रात के लिए अपने ही कुल देवता इरावन से विवाह करते हैं। तमिलनाडु के वेलुपुरम स्थित कुवागम गांव को किन्नरों की सबसे बड़ी बस्ती के रूप में जाना जाता है। किन्नरों के देवता इरावन का सबसे बड़ा मंदिर कुठंडावर इसी गांव में है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 8वें दिन इरावन की मृत्यु हुई थी। इरावन अर्जुन के पुत्र थे और किन्नर थे। अगर आप किन्नरों की शादी का जश्न देखना चाहते हैं तो तमिलनाडु के कुवगाम में हर साल तमिल नवंबर वर्ष की प्रथम पूर्णिमा से किन्नरों की शादी का समारोह आरंभ हो जाता है। यह समारोह 18 दिनों तक खूब धूमधाम से मनाया जाता है। 17वें दिन किन्नर शादी करते हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह सजते संवरते हैं। किन्नरों के पुरोहित उन्हें मंगलसूत्र पहनाते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। वहीं शादी के अगले दिन रावण देव की मूर्ति को शहर में घुमाकर तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर सुहागन से विधवा हुई स्त्री की तरह अपना श्रृंगार छोड़कर विधवा की तरह विलाप भी करते हैं, क्योंकि इरावन की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण बहुत रोए थे। जब एक किन्नर की मौत हो जाती है
तो उसके अंतिम संस्कार को गुप्त रखा जाता है। किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता, इनके शव को दफनाया जाता है। अपने समुदाय में किसी की मौत होने के बाद किन्नर अगले 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाते। बाकी धर्मों से ठीक उलट किन्नरों की अंतिम यात्रा दिन की जगह रात में निकाली जाती है। किन्नरों के अंतिम संस्कार को गैर किन्नरों से छिपाकर किया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होने पर दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद और मध्य रात्रि से पहले शव का अंतिम संस्कार की जाती है। किन्नर मौत के बाद खुशियां मनाते हैं। किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है, जिसे आम लोग इस यात्रा के दर्शन न कर सकें। इनकी शव यात्रा में किसी और समुदाय के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई इनकी शव यात्रा देखता है तो उसके लिए शुभ नहीं होता है। किन्नरों की मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार से पहले शव को जूतों से पीटा जाता है, जिससे उन्हें आगे इस श्रेणी में जन्म न मिले और उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल सके। मान्यता यह भी है कि कोई यदि किन्नरों की शव यात्रा देखता है तो उन्हें इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलती है और उन्हें दोबारा इसी समुदाय में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किन्नर समुदाय के लोगों को उनकी मृत्यु के 1 महीने पहले से ही मृत्यु का एहसास होने लगता है और वो खुद को एक कमरे में बंद करके भगवान से इस जीवन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। किन्नरों के भगवान अरावन हैं और किन्नर उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिले। बता दें कि किन्नर समाज अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर देते हैं और अपनी मौत के बाद भी वे समाज की चिंता करते रहते हैं। किन्नरों का ये मानना होता है कि किन्नर के रूप में जन्म लेना उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप है और ये जीवन उनके लिए एक नरक के समान होता है। किन्नर बहुचरा माता की पूजा कर उनसे माफी मांगते हैं और दुआ मांगते हैं कि अगले जन्म में उन्हें एक किन्नर की तरह जन्म न लेना पड़े। किन्नरों की ज्यादातर परंपराएं हिंदू धर्म के मुताबिक निभाई जाती हैं, लेकिन अधिकांश गुरुवार मुस्लिम होते हैं। इतिहास में कुछ किन्नरों के जंग लड़ने का भी जिक्र है। इनमें से थे मलिक कफूर। उन्होंने दिल्ली की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्कन में जंग जीती थी। किन्नरों की साल में एक दिन शादी होती है। ये शादी भी भगवान अरावन से होती है। भगवान अरावन की मूर्ति को शहर में घुमाया जाता है। अगले ही दिन किन्नर श्रृंगार उतार कर विधवा की तरह शौक मनाते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय के बददुआ मोल लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश न कर सके तो कभी उन्हें नाराज न करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आइएगा। किन्नर की शव यात्रा रात के वक्त निकाली जाती है। किसी गैर किन्नर को अंतिम संस्कार देखने की इजाजत नहीं होती। माना जाता है कि अगर अंतिम संस्कार को कोई गैर किन्नर देख लेगा तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। हिंदू धर्म में किन्नरों से संबंधित कुछ टोटके प्रचलित है, जैसे किन्नरों को दिया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, लेकिन ज्योतिषविदों के मुताबिक किन्नरों को दिए गए दान से जहां किस्मत संवरती है, वहीं उन्हें कुछ वस्तुओं का दान आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो कभी भूलकर भी किन्नरों को स्टील का बर्तन, पुराने कपड़े, तेल और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं दान में न दें। किन्नरों को दिया गया ऐसा दान न सिर्फ आपके घर में दुर्भाग्य लाएगा बल्कि परिजनों की सेहत पर भी बुरा असर डालेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं और आप अपने अनमोल रिश्ते को पटरी में लाना चाहते हैं तो किन्नरों से जुड़ा ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि किन्नरों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए सुहाग की सामग्री दान में दें। जीवन साथी के साथ आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मेहंदी का दान भी कारगर माना गया है। धन संबंधी दिक्कत को दूर करने के लिए यदि खूब मेहनत करने के बावजूद आप से लक्ष्मी रुचि हुई है तो आप बुधवार वाले दिन किसी किन्नर के हाथ में पूजा की सुपारी के ऊपर सिक्का रखकर दान दें। ये उपाय धन के आगमन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करके आपको सुख समृद्धि